ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वेद ज्ञान दाता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके इसने फिर वेदों को आगे बोला सुनाया। ये कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा तो वह तो परोक्ष रूप है, वो तो छुपा है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, जड़ हमेशा वृक्ष की छुपी रहती है, तो वो परमात्मा तो ऊपर साकार है सतलोक में, वो छुपा हुआ है, वो तो परोक्ष है। और फिर अहम, मैं, खम, खम माने आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मलोक में मैं ब्रह्म हूं, मैं वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अहम ओम खम ब्रह्म, और मैं तो ब्रह्म हूं और ऊपर ब्रह्मलोक में रहता हूं, ओम मेरा मंत्र है। और वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है, ऊपर सूर्य यानी ऊपर के लोक में रहता है, वो परोक्ष रूप है। और अहम, मैं ब्रह्म हूं, ओम नाम है, मेरा ओम नाम जानो। अब ये सिद्ध हो गया कि पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा है। अब यहां ये क्या अनुवाद कर रहे हैं कि उस पुरुष को पहले तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 6 तक तो ये कह रहे हैं उस परमात्मा को, उस परमात्मा को, उस परमात्मा का। और यहां उस दानंद की थ्योरी के विपरीत वेदों में वर्णन आ गया। ये महर्षि दानंद क्या बताता था कि वेदों में परमात्मा को निराकार लिखा है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। तो पुण्यात्माओं यहां जब देखा उन्होंने दानंद की थ्योरी फेल हो रही है, फिर वहां से परमात्मा छोड़ दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। कि पढ़ने वाले ने सोचेंगे पुरुष माने आदमी होता है, लेकिन ये भूल गए थे कि आज का मानव परमात्मा ने इतना इंटेलिजेंट बना दिया, ये बाल की खाल तार लेगा। इंटरनेट बना लिए, ऐसे ऐसे रॉकेट बना दिए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए। क्या फिर वो ये दानंद की अज्ञानता को नहीं खोज लेगा? ये खोज लिया। अब यहां इन्होंने शुरू कर दिया उस परमात्मा का। अब हम फिर देखते हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि उसमें से तो हमने सिर्फ पुरुष का अर्थ देखना था, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब ये ऋग्वेद आ गया है जो पहले आपको दिखाया था, और ये भी वहीं से प्रकाशित है, उन्हीं का प्रकाशन है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से। अब हम इसको पढ़ते पढ़ते यहां आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 6 पढ़ा। यहां तक तो इन्होंने परमात्मा ही कह के व्याख्या की है। अब 7 में ये समझ गए कि बात बिगड़ेगी। यहां लिख दिया उस पुरुष को। अच्छा, फिर 8वें में क्या लिखा है? हाय हाय, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, हम इसको पूर्ण परमात्मा कहेंगे, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी जैसे हाहाकार मच रहा कलयुग में, परमात्मा ने अब यहां अपनी स्थिति बनाई है इन उग्र गतियों के कारण है। और भासमान शरीर को, भासमान माने तेजो में शरीर को, वह पुरुष यानी वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छी तरह देख लो आप, अरिवाग्य इसी 8वें का शेष यहां पर है। प्राप्त होता जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला, दूसरों के कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 स्थिति से शरीर धारण करता है। एक तो शिशु रूप धारण करके आता है, एक सतलोक में रहता ही है, और एक जंडा महात्मा का रूप धारण करके कहीं भी प्रकट हो जाता है।
यहां पर दूसरी स्थिति जब वो शिशु रूप धारण करके आता वो बताई जा रही है। उस सोमम, देखो यहां सोम का अर्थ लिख दिया, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब देखिए इनकी अकल, यहां देखो इस नौवें मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, आगे परिभाषा बदल दी सोम की ने, सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा। और यहां देखो अब इनकी जो है, जो इन्होंने चेष्टा की छुपाने की, या तुम्बरा ऊपर आ गया, तुम्बा गड्ढा नहीं पानी में, इन माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है। शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को अभी अधन्या, हमारे देसी भाषा में नो कहा करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा हो उस गाय को कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई अधन्या। और अभी अधन्या पूर्ण रूप से इन्होंने ऐसे अहिंसनीय कर दिया, ये लिखना था बिना धनाई। अभी अधन्य दोनों शब्द मिलकर पूर्ण रूप से अनटच्ड, यानी कंवारी, धेनु माने गौवे, तृप्त करती हैं उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। इसका ये अर्थ है सही, शिशु रूप में जब लीला करने आता है तो सब प्रकार से, यानी अभी अधन्या, कंवारी, धेनु माने गौवे से उनकी तृप्ति होती है, उनकी परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। अपने आत्माओं, ये तो अपने पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बता रहे हैं, वेद कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो वो एक विशेष शरीर में ही होता है, और उसकी 3 स्थिति का शरीर होता है। एक सतलोक में वो तेजोमय शरीर, दूसरा शिशु रूप धारण करके आते हैं, प्रत्येक युग में कुछ लीला करते हैं एक समय, और तीसरा वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं एक साधु रूप बनाकर, जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं। जिंदा महात्मा का ही रूप बनाकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। तो ऐसे वो परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर भी मिलते हैं। तो ऐसे 3 स्थिति से वो अपनी लीला करते हैं। अब तो आपने पढ़ा वेदों में, अब परमात्मा की लीला में जो उन्होंने स्वयं ये लीला की है, उनके जीवनी के अंदर आपको कबीर सागर में दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर में। तो इससे आप जी को परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी होगी, आप भटक नहीं सकोगे। देखिएगा ये कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी, भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, बंबई से। ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर में, 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्हा, तासो पुन अस बोल ही लीना। अगले जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठायब यम ते न्यारा। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, नीरू और नीमा परमात्मा को जलाशय से उठाकर ले आए थे।
अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं, वो चिंतित हो गए। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। एक महर्षि रामानंद जी हुए हैं, उस समय बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। रामानंद के सामने जाकर कहा, उस नीरू ने फरियाद की कि मेरा पुत्र ऐसे ऐसे हमें जल में पुत्र मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा। तो रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसका समाधान बताया। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। बच्चे की उत्पत्ति यानी कहाँ मिला हमें, वो सारी ज्ञान सुनाया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। किस कारण से हे महर्षि जी, हे संत जी, वो क्यों नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा किन्नी भल भांति। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुलाहे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तो लीनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। प्रीति प्रभु गह तो ही लीना, ताते तुझे उद्धान माने जंगल में तुम्हें पुत्र दे दिया। अब ये नीरू है, नूरी गलत लिखा है इन्होंने, नीरू बोल रहा है। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खावे। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करे ते ही आगा। बछिया जिसको बैल नहीं लगा हो, यानी टच भी ना करी हो, अनटच्ड कवारी गाय, सोल उसको ला करके उसके सामने खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुधावंत जब हो तब ताको देव खवाई। अब ये जो आगे दिखाते हैं आपको, जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। अब देखो यहां ये कबीर पंथ वालों ने यहां कुछ और वर्णन था, वो काट दिया और रामानंद से जोड़ दिया। रामानंद ने अपना व्यक्ति बताई होगी, वो अलग थी। ये दूत जो था ये कौन था, ये शंकर भगवान थे, और वो बताकर ये सारी क्रिया करके चले गए थे। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत कोई मरम न पावा। वो दूत चला गया जो भगवान शंकर आए थे, यानी उसको कोई फरिश्ता माना था उन्होंने। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना, यानी उसका गुप्त भेद रखा। तो यहां समाज हमें सिद्ध होगा कि कंवारी बछिया, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते यागा। अब यहां पर 75 पृष्ठ पे, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। पुण्यात्माओं, जो इस कबीर सागर है परमेश्वर का अपने मुख से उच्चारित वाणी है, और फिर धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला और उनके मुखारविंद से बोली हुई मुख कमल से उच्चरित वाणी को लिखा, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। तो कबीर सागर के अंदर परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है जो उन्होंने लीला की। इसमें से क्या हुआ कि जैसे कबीर पंथ के जो व्यक्ति थे परमेश्वर की महिमा से परिचित नहीं हुए, इन्होंने इस कबीर सागर में अपने अपने मत से कुछ काट दिया, कुछ छोड़ दिया। इसमें भारत पथिक कबीर पंथी जो बिहारी है युगलानंद, ये लिखता है अनुराग सागर के अंदर कि मेरे पास अनुराग सागर की, इसमें एक अंग है, एक अध्याय है कबीर सागर में, और उन्होंने कईयों ने उसको अलग अलग अध्याय अपना अलग से बना रखे थे। अनुराग सागर की मेरे पास 46 प्रतियां हैं, और 46 में से सब अलग अलग विवरण बता रही हैं। तो उन सब से सिलेक्ट करके और सबसे पुरातन को मैंने लेकर के वो फाइनल किया है। तो यहां कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कहा था कि 12 पंथ चलेंगे, और उनमें मेरा ज्ञान तो महिमा तो मेरी गावेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा,
उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर से प्रकट होगी। क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो मिले थे, सतलोक उन्होंने दिखा करके अपनी महिमा से परिचित करा के वापस छोड़ा था गरीबदास जी को। आंखों देखा परमात्मा की महिमा और परमेश्वर की जो पूर्व बीती हुई सभी लीलाएं, घटना घटी हुई लीलाएं सब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में पुनः लिपिबद्ध की। जैसे लाखों वर्ष पहले रामायण लिखी गई थी, यानी श्री रामचंद्र जी का जो जीवनी थी, लाखों वर्ष पहले वो जन्मे थे और वही जो की जो घटना हुई थी, तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद अपनी जीव दृष्टि से जो भी घटना श्री रामचंद्र जी की जहां जहां जिस से वार्ता हुई, जो की तो यथार्थ लिख दी चौपाइयों के माध्यम से। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर से प्राप्त जीव दृष्टि से सब कुछ भविष्य का भी दिखना आरंभ हो गया था, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की महिमा जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की महिमा लिखी, वो आज हमें सत्य मान्य है। ऐसे ही गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी की महिमा अपनी वाणी में पुनः लिखी। क्या कहा? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन धन का सीनी का। अब गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से और कबीर परमेश्वर को गोदी में लिया। नजर नजर में मिल गई किया ईश प्रणाम। शंकर भगवान ने उस 25 दिन के बालक को प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमन एक धेनु। धेनु उस नीमा से कहा कि नीरू को बुला। नीरू आया, उसके सिर पे हाथ रखा कि बेटा जा एक कुंवारी गाय लिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उनको कह दिया था कि इनको ऐसे ऐसे बोल दो। 7 बार चर्चा करी आपस में कबीर परमेश्वर ने और शंकर भगवान ने। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने। 25 दिन का बालक बोल रहा है। शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धेनु, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भय दयाल। अब इसे क्लियर कंसेप्ट हो गया कि जो कबीर सागर में जिसके बारे में कहा कि उस दूत को कोई पहचान नहीं सका, तो वो दूत चला गया सारा कुछ कह करके। तो यहां गरीबदास जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि शिव जी आए थे शिवपुरी से साधु रूप बना के, और वो दूध फिर कबीर परमेश्वर जी ने पिया और उस गाय ने आजीवन दूध दिया बगैर किसी, यानी कभी भी वो उसने गर्भ धारण नहीं किया और दूध देती रही। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले भगवान सेलेक्ट करना है, हमने अपना इष्ट पहचानना है और परमात्मा कौन है ये पहचान करनी है, तभी हमारा मोक्ष होगा। अन्यथा अभी तक हम भ्रमित रहे ही। तो आज तक जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो लोकवेद था, किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं था। किसी ने हमें बता दिया ये भगवान है, हमें वही मान लिया। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा ये हमारी ऐसे ही रेल बनाए रखेंगे। कौन? ये अज्ञानी काल से प्रेरित संत महंत गुरु आचार्य। अब परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है कि आपको अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया, और इस अक्षर ज्ञान का आपको लाभ है, भगवान पहचान लोगे।
अब आपको दिखाते हैं परमात्मा की और पहचान। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक वर्णित है। कोई तो ऊपर को पैर करके साधना करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजता है, कोई योग अभ्यास ही करते हैं और कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत का पालन करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, जीवन सा ना हो, इस तरह के कुछ फार्मूले अपनाते हैं। और सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं, यानी अपनी साधना को सभी अच्छी मानते हैं। ना तो उनको करे कोई नहीं, छोड़ दे फिर उनको सभी, अगर उनको पता लग जाए साधना ठीक नहीं है। जो भी साधक श्रद्धालु जिस भी इष्ट को पूजता है या जिस भी संत की शरण में है, उनको वो सही मान रहा है। और जब उसको पता लगेगा कि ये ठीक नहीं, तुरंत त्याग देगा। किसी ने पीतल उठा रखा सोना समझकर, स्वर्ण समझकर, गोल्ड समझकर, जब उसको पहचान बताई जाएगी, देख क्यों बोझ मरा पीतल है, ये सोना नहीं है, तो तुरंत पटक देगा उसने। तो अब आपको ये परख कराई जा रही है पीतल और सोने की। परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, पुराणों के अंदर ज्ञान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी भी इसमें लिखी है। लेकिन जो भक्ति की विधि वेदों पुराणों में लिखी है और वो वेदों से नहीं मिलती है तो व्यर्थ है। वो पुराणों के अंदर जो भक्ति की विधि लिखी है और श्रीमद् भगवद गीता से नहीं मिलती है तो वो व्यर्थ है, वो नहीं करने, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है। तो अब आपको दिखाते हैं कि भगवान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में, ये देखिएगा। फिर आपको दिखाते हैं वेद, चारों वेद। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इन्होंने अपने हाथ से साइन किए हैं, जयदयाल गोविंद का। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का पहले श्लोक 25 देखे। दूसरे योगीजन यानी अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान का, धार्मिक क्रियाओं का ही अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य दूसरे ब्रह्मज्ञों पर ब्रह्मणी यानी ब्रह्म तक की साधना करते हैं, हवन और कुछ यानी हवन करते हैं। आगे 26 में लिखा है दूसरे योगीजन श्रोत्र माने कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, यानी इंद्रियों की साधना में ही लगे रहते हैं। दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने विषय विकारों को मारने के लिए ही कुछ अन्य क्रियाएं करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन माने साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कई ऐसे बताते हैं, साधना बताते हैं कि श्वास आवे उसने देखे, अंदर जाओ उस पर ध्यान रखे, बस। यानी इस प्रकार के डलेड होते हैं। 28 में लिखा है कई पुरुष दर्व यज्ञ, जैसे कितने धर्मशाला बनवा दी, कितने और बनवा दिए, इस तरह के धर्म कहीं भंडारे कर दिए, तो इस तरह की क्रियाओं को ही फाइनल मानते हैं। कुछ तपस्या करने वाले हैं, कुछ तपस्या करते हैं और कुछ योग करते हैं, ये पेट का पानी अलाजा की तो योगासन करते हैं, बस इसी को फाइनल मानते हैं। ये यहां पढ़ रहे थे हम, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यानी कुछ जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, यतनशील पुरुष हैं, और कुछ स्वाध्याय यानी ज्ञान ये करने वाले डेली पाठ कर लें गीता जी के एक अध्याय का या कोई मंत्र वेद का पढ़ लिया, ये ज्ञान ये करते रहते हैं।
दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी अपने श्वासों की क्रियाओं से ही प्राणायाम आदि करके इस शरीर के साथ ही खसते रहते हैं। कहने का भाव यह है, प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कोई तो एक बार खा लिया, कोई केवल दूध पीते रहते हैं, फलाहार कर लिया, इस तरह के। और कुछ प्राणायाम प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी अपनी अपनी यज्ञ माने अनुष्ठानों को, धार्मिक क्रियाओं को पाप नाशक जानते हैं, इन सब यज्ञों को मानते हैं। अब 31 में ये लिखा है कि ये तो एक कुरुश्रेष्ठ यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यानी साधना, जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं उनका अर्थ है। और परम संत की जो शरण में जाकर ये साधना करते हैं वो सनातनम ब्रह्म यान्ति। सनातन माने उस सबसे पुरातन परमात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा को प्राप्त होते हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये है होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए, यानी साधना जो करते हैं, सतभक्ति जो करते हैं, उनके लिए, यज्ञ न करने वाले जो साधना यानी भक्ति नहीं करते, उनके लिए तो यह लोक भी सुखदायक नहीं, तो परलोक कैसे हो सकता है। अब यहां 32 में कमाल कर दिया, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब देखना, एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे शब्द याद रखो, इन्होंने इसका कैसा अनरस किया है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं। ब्रह्मणे का अर्थ वेद कभी नहीं हो सकता, ब्रह्म का अर्थ वेद हो ही नहीं सकता। ब्रह्म माने प्रभु, और वेद प्रभु का विधान, राजा का अर्थ विधान नहीं हो सकता। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ वेद गलत किया। अब इन्हीं का अर्थ दिखाते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, इन्हीं के द्वारा। वही संजना के चोर चुराई टोंबड़ी, वो गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे, सच्चाई इच्छा नहीं ना। ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का, ये 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। अब यहां देखो, ओम ओम, तत् तत् और सत सत, इति माने ऐसे, यह त्रिविध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो हम यहां से ब्रह्मण का अर्थ ले लेते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ये विचलित हो गए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये चौथा अध्याय का 32वां श्लोक, यहां इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ गलत कर दिया। यहां लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में। मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सबको तू कर्म जान विधि, विधि मन जान, यानी कर्म शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होते हैं, वो चलते उठते बैठते, उसमें योग की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से, विमोक्ष से का अर्थ पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। 33 में यह कहा कि पहले ज्ञान को समझना चाहिए। श्रेयान धर्म यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतम। 33 में कहा है कि
बिना किसी ज्ञान के अंधाधुंध की तो मंदिर का लटकटवा दिया, यानी कि तो भंडारे कर दिए। कहते इस तरह अज्ञानता से धन के द्वारा होने वाली यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेयान श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ और फिर करिए इन सब कर्मों को। और सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान प्रिय समाप्ते, यानी जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर ये डले ढोने अब बंद हो जाएंगे। अब 34 में चौथे अध्याय का हम 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परमतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी धन से होने वाले जो अनुष्ठान है, जैसे भंडारे करवा दिए, कि तो प्याऊ खुलवा दिए, कि तो मंदिर बनवा दिए, इस तरह कहते धन से होने वाले अनुष्ठान करने की बजाय ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी पहले ज्ञान समझ ले। तो यहां बताया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, ये 32वें श्लोक में इस प्रकार के बहुत तरह के योग वेद नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, उनको जानकर फिर तू पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। ये जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है वो तत्व ज्ञान है। ये देखो चौथे अध्याय का अब 34वां श्लोक पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जो ज्ञान यज्ञ है, तत्व ज्ञान है, कबीर वाणी में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, यानी तत्वदर्शी संत, वे तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, फिर वो उनसे पूछ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान है और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। तो पुण्यात्माओं, अब वो तत्वदर्शी संत परमात्मा स्वयं ही होते हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देते हैं। अब आपको ऋग्वेद स्पष्ट करेगा कि वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो कबीर वाणी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं 96। ये देखिएगा, ये ऋग्वेद 9-10 इकट्ठा ही जल्द किया गया अनुवाद करके। इसके अनुवाद करता कौन है ये देखो। प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, मेरे सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 का, और ये 16वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारु माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा। यह अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ, यथार्थ जो नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है। अब यहां 17वें में बताया हो के नाम है उसका शिशुम जगानम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में लिखा है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, और वो फिर बड़ा होकर शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती विहन मरुतो गणेन
कबीर गिरभी, कावेन्या, कबीर संत सोम, ये कबीर है ना, ये कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है, ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है, ये कबीर, ये ऊपर लगा है कबीर गिरभी। तो इसका ये तो ठीक लिखा, लेकिन इसका अर्थ यहां पर इन्होंने गलत किया है, वो कबीर देव लिखा जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण करके परमात्मा जो प्रकट होता है, वो ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के और बहुत बड़े समूह को संबोधित करता है, उनका मुखिया बन जाता है संतों भक्तों का। और वो अपने कावेना माने कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है। वो कबीर संत सोम, वो संत रूप में, ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा। रेभन माने ऊंचे स्वर में बोलता है। अब इनके ही पढ़िए। अब शिशुम, उस परमात्मा को ये कहना लिखना चाहिए था जो शिशु रूप में धारण, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, किसी मां से जन्म नहीं लेता, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग, मरुतवन विद्वान लोग यानी संत भक्त, उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा गायन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, कबीर गिरभी के दो हिस्से कर दिए। ये कबीर गिरभी है, ये लिखते हैं कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, हम इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा, कबीर को कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा, कविताओं से, काव्य न माने कविताओं से, और सोम माने वो अमर पुरुष, ये गलत लिख रहे हैं, सोम स्वरूप आपको पहले दिखा था, सोम माने परमात्मा। वह परमात्मा कारण अवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। पवित्र अति अतेति रेभन, इसमें दो बार लिखा कबीर। इन्होंने एक कवि का, कबीर का अर्थ नहीं कर रखा है, आप देख सकते हो, देखो पूरा एक बार देखो, इसमें कहीं पर भी एक कवि है, एक कबीर का अर्थ लिखा, यहां पर दो हैं, एक ये और एक ये, इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में है सब सारे, इसमें कहीं भी दूसरा कबीर का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या बनता है, यहां कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना था, ये तो है, ये कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा, यहां तो एक और कबीर लिखना था, ये छोड़ गए इसमें अनुवाद करते समय। इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है, अपनी महिमा की वाणी अपनी वाणी के द्वारा, यानी कबीर वाणी के द्वारा उच्च स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद किया हुआ, ये यहां से प्रकाशित है और ये यहां से मुद्रित है। इसके 36वें अध्याय में जहां ये विचलित नहीं हुए वहां ठीक किया अनुवाद। 36वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजुर शब्द लिखा है, यजुहु, यजुहु कहो चाहे यजुर कहो, इसका सही वर्णन जहां होगा अनुवादकर्ता को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा है, तो यजु का अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना चाहिए, और इन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक किया है। यहां अनुवाद किया है यजुर्वेद माने, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। यजु का अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, तो कैसे ढूंढेंगे ये यजुर्वेद की महिमा हो रही है, वो बिगड़ जाएगा अनुवाद सारा। तो यहां सही लिख दिया इसने, महर्षि दानंद ने, यजु माने यजुर्वेद, क्योंकि ये महिमा यजुर्वेद की चल रही है। ठीक इसी प्रकार जहां कवि लिखा है उन्होंने वहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब हम फिर आते हैं
ऋग्वेद पर। हम फिर आते हैं ऋग्वेद को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जहां कबीर शब्द लिखा, कवि ही ये बोलते हैं, इसको हम कबीर देव कहेंगे कि वो कबीर देव है। और कबीर वाणी के द्वारा वो अपनी महिमा की आप पे बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है, कहीं कहीं खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है। वो बोलता दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि पाता है, लेकिन वो भगवान होता है। ये वेद बता रहे हमारे को उसकी पहचान परमेश्वर की। और ये लीला कबीर देव ने की है 600 वर्ष पहले। आज हम भगवान पहचान लेंगे। ये देखिएगा, ये ऋग्वेद है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा से, महर्षि दंडोन रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये अब इसके हम फिर वही पढ़ते हैं 9वें मंडल का 96वें श्लोक का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र 16 मत ये प्रश्न किया गया है, भगवान आप अपने उस गुप्त श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराए, उसका ज्ञान कराए। अब 17वें में कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। ये कबीर देव संत सोम, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता हुआ अमर परमात्मा, वो कबीर देव अपनी महिमा की वाणी को कावेना कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हेल माने रुक के मार मार कर गरज गरज का आवाज लगाई सच्ची ज्ञान की। ये परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं। तो यहां है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को कबीर गिर भी, अब देखो ये कबीर गिर भी है, ये ऊपर रह लगा दोनों का, इस पर भी कबीर गिर भी। गिर भी माने के द्वारा, ये देखो वाणी के द्वारा, गिर भी माने वाणी द्वारा, और कबीर कबीर लिख दो, कबीर वाणी द्वारा। काव्य न माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से स्तुति बोलता है। वह अमर परमात्मा गरजता हुआ बोलता है, वो अमर परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और यहां लिखा है 18वें में कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्र अंथ, सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम। कवि नाम माने कवियों की पदवी को वो परमात्मा जो ऋषि मना और ऋषि कृत, जो संत या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, सहस्री आते हैं, तो उनके द्वारा रची गई हजारों असंख्यों वाणी। और ऋषि मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी लगती हैं, वो सवर्षा बहुत प्यारी लगती है उनकी महिमा की वाणी। और वो फिर कवि नाम पदवी, वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम है विराजमानु राजती सतुप, सुतुप माने गुम्बज में, वो परमात्मा तीसरे धाम में वो परमात्मा विराजमान है। और देखिएगा अभी इनका अनुवाद देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 ही चल रहा है ये। और ये मंत्र 18वें का अनुवाद यहां है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में इसी परमात्मा की, कबीर जी की महिमा है। अमर परमात्मा, सोम परमात्मा माने अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, वो बड़ा भगवान है। महिष माने महान बड़ा परमात्मा। तृतीय धाम, तृतीयम यानी देवयान और प्रत्यान, यदि इन्होंने अपना है दोनों से पृथक। तो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, उसमें रहता है। यह इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, इनके याद आ गया कि दानंद तो नट था, वो एक स्थान पर नहीं रहता, और वेद कहते रहता है, इन्हें अज्ञान कर दिया। यहां पर यहां इन्होंने वह परमात्मा अमर परमात्मा लिखना था।
पालन की इच्छा करता हुआ वह जो महान परमात्मा, वह बड़ा भगवान, मई से मानो बड़ा, सबसे बड़ा तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है, बस इतना पढ़ो, उसमें विराजमान है। यहां लग दिया जो ज्ञान योगी है उसको होता भगवान की महिमा में ज्ञान योगी कितना गया यहां पर। अब ऋषि कृत का अर्थ क्या होता है? उस ऋषि रूप में परमात्मा के द्वारा कवि नाम पदवी, ये मूल संस्कृत मूल पाठ में है, जो कांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। अब यहां इन्होंने ये गलती जो की है कि वो तीसरे मुक्ति धाम में, ये तीन का सोच है, वो तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराजमान। अब आगे 9वें अध्याय का 86 मंडल में 27वें मंत्र में कति कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, और इसमें यहां क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है। ये 26वां मंत्र है। करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि वहां बहुत तेजों में रूप है परमात्मा का, उसे हल्का तेज पुंज का रूप बना कर आता है। वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना था वो कबीर देव, ये सर्वज्ञ लिख दिया कबीर का, नहीं, वह कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से, जैसे आकाशीय बिजली आती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता, अच्छी आत्मा को मिलता है। और 27 में क्या लिखा है? जो परमात्मा दिव्य तृतीय पृष्ठे ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक स्थान पर रहता है तीसरे लोक में। यहां भूल गए विराजमकार ज्ञान योगी लिखना भूल गई है, और यहां गड़बड़ कर दी ने, सारा नाश कर दिया। अब हम 96 पढ़ रहे हैं, 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पर फिर आ जाते हैं। सूक्त 96 और मंत्र हम 16 पढ़ चुके हैं। हम 17वां पढ़ चुके हैं कि वो परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा है, संत रूप में प्रकट होता है। कबीर गर्भी मान कबीर वाणी के द्वारा काव्यना, कवितव से, इन्होंने लिखा काव्यना माने कवितव से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान सुनाता है और गरजता हुआ बोलता है। अब यहां देखो 18वें ने स्पष्ट कर दिया है कि वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं। 100 माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा है, वो तृतीयम धाम, ये नहीं मुक्ति धाम है, जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। और यहां देखो 19 में फिर कहा है कि प्रकृति की सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, आगे देखना, समुद्र का अर्थ है जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति है, यानी सबकी प्राणियों की उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है। वह तुरीय माने चौथा धाम माने परम पद, धाम माने धाम है। वह महापुरुष, उसको महापुरुष उक्त तुरीय माने चौथा परमात्मा वर्णन करता है। वह परमात्मा प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों की तृप्ति करके यानी भक्तों की तृप्ति करके जो शीघ्र गति वाला है, यानी एक स्थान से चलकर आता है। तो ये यहां पर फिर चौथा परमात्मा बता दिया, तुरीय माने चौथा परमात्मा, तुरीय माने चौथा परमात्मा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर कहाँ से हैं आप? बदरपुर दिल्ली में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
2012। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो हिंदू धर्म में सर भक्ति होती है वो सारी भक्ति करते थे, दुर्गा जी की, कृष्ण जी की, और हमारे यहाँ गंगा जी हैं, गंगा जी का स्नान करते थे, सारी भक्ति करते थे। सर, आपने बताया कि जो हिंदू धर्म में भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब आप करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं हुए, लेकिन कष्ट ज्यादा हुए। दुर्गा जी की भक्ति के नवरात्रि रहते थे व्रत, जैसे नवरात्रि व्रत रहते थे, हम नवरात्रि व्रत आते ही का नाम जो हमारे घर में जो है परेशानियां बढ़ जाती थी, पैसे कलेश हो जाता, भक्ति करते रोते रोते भक्ति करते, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं होता था। लेकिन अब श्रद्धा बनाए रखते थे कि भाई ठीक है, इससे देवी देवता तो कुछ नहीं लाभ, और कोई हमें रास्ता नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए इनसे मतलब वास्ता बना के रखनी पड़ती थी, मजबूरी थी हमारी, और हमें इनसे लाभ कुछ नहीं मिलता था। दुखी हुए हैं क्योंकि हमारे घर में पूजा करते करते भी कष्ट हो जाते थे। हमारी जो पत्नी है उनको प्रेत परेशान करते थे, अगर वो 4-5 लेट जाते थे तो लेटने के बाद उनको का नाम प्रेत दबा लेते थे, उनकी आवाज नहीं निकल पाती, बोल नहीं पाती। फिर वो हमें जब पता नहीं ऐसे ही अचानक उनकी आवाज खुल जाती थी, अचानक जग जाती थी, तब वो हमें बताते कि हमें कोई दबा लेता है और हमें परेशानी बहुत होती है, हम क्या करें। उस फिर सबके बाद हम तांत्रिकों को भी दिखाया, दिखाने से कोई लाभ हुआ नहीं, मुल्लाओं को दिखाया, किसी लाभ नहीं हुआ, लेकिन हमने कि अब क्या करें, जो अभी है जैसा काटो भाई, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं मिलता था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं मिले, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई, उसके लिए आप मस्जिदों में गए, मंदिरों में गए, मुल्ला काजी सबके पास भटके, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे भगत जी थे, उमा शंकर भगत जी, वो मेरे पास आए। आने के बाद फिर उन्होंने गीता देवी पुराण उन्होंने हमें दिखाया प्रमाण सहित कि हाँ देवी से बड़ा कोई और भगवान है। तो मैंने सोचा देवी से बड़ा भगवान कौन है, तो उन्होंने देखा कि भाई तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, परमात्मा आए हुए संत रामपाल जी के महाराज के रूप में, और आप मेरे साथ बरवाला चलो। मैंने भगत जी ठीक है, सब लोग बोले कि बरवाला चलो, मैंने चलो ठीक चलते हैं, यहाँ तो सब जगह घूम लिए, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा करते हैं चलते हैं बरवाला। तो हमारे घर में सब लोगों ने कहा हम भी चलेंगे। मैंने ठीक भाई चलते हैं, देखते हैं, चल के हर जगह तो घूम लिए, दुर्गा जी की भक्ति, कालका मंदिर घूम लिए, हर जगह घूम लिए, हमें कोई लाभ मिला नहीं, परेशानी, क्योंकि मुझे स्थिति देख के देखते थे कि मंदिरों में जाने से हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो स्थिति थी कि मंदिर में जाने से बहुत बुरा हाल था, इसलिए मंदिर में भी हमारे जाने की इच्छा नहीं करती थी। मैंने चलो ठीक है चलते हैं। फिर संत रामपाल जी की शरण में गए बरवाला आश्रम में, तो हम वहाँ देखा तो वहाँ माइयाँ अलग रहती थी, भगत लोग अलग रहते थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। मैंने सोचा यहाँ का तो नियम बहुत बढ़िया है, और जगह हम मंदिरों में मस्जिदों में कहीं भी जाओ वहाँ सब इकट्ठे रहते थे, वहाँ बहन भाई बच्चे बूढ़े सब एक ही जगह रहते थे, कोई धक्का मुक्की को कैसे रहता। और आश्रम में जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति जो है ना, इससे बढ़िया यहाँ समझ लो परमात्मा ही है, सब कुछ फ्री भगत जी, हर चीज, खाना पीना नहाना धोना सारी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी थी। सर, देवी देवताओं की पूजा करते करते आप बहुत परेशान थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ, और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? दीक्षा लेने के बाद हमें शारीरिक लाभ मिले, जैसे कि हम बीमार रहते थे, हमारे बच्चे बीमार रहते थे, हम जो है साल में एक बार ऐसे बीमार पड़ते थे जो डॉक्टर मेरे घर पे आता था, मतलब मैं चलने का मतलब लायक नहीं रहता, चल सकूं। और परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि आज तक वो बीमारी जो थी, बीमार रहता था, वो बीमारी हमारे पास नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे रखे हैं कि किसी ने नहीं दिया आज तक, सारे सुख दे रखे परमात्मा ने, स्थिति भी सही है और भक्ति परमात्मा ने दे रखी, और इस भक्ति से भी हमें बहुत लाभ हुए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दे रखे बहुत ज़्यादा। और हमारे जो है हम पहले सारे काम करते थे, बीड़ी तम्बाकू सिगरेट सब कुछ करते थे भगत जी, मांस मदिरा सबसे मन। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और हमें सारे छूट गए हमारे, उनके ज्ञान से सारे नथा छोड़ता उनके ज्ञान से, और उनकी भक्ति जो भक्ति परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उस भक्ति से इतने लाभ होते हैं। परमात्मा करे, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस भक्ति से मोक्ष होगा, सुख भी मिलेंगे और सतलोक भी जाएंगे। हमारी बेटी थी एक छोटी, प्रथम नाम पहली बार नाम लिया भगत जी ने। प्रथम नाम लेने के बाद में वो लड़की को हमारे बिजली में पकड़ लिया, कूलर रखा हुआ था, वो कूलर में का नाम करंट आ रहा था, उसमें करंट में उसमें चिपक गई। चिपकने के बाद वहाँ जहाँ हम रह रहे थे वहाँ मकान मालिक थे, बोले कि तुमने भक्ति छोड़ दी इसलिए आपके साथ ये हो गया। मेरी लड़की बेहोश हो गई, 2 घंटे हो गए। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, इसको पड़ा रहने दो,
क्योंकि हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि ये पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि अगर इनकी भक्ति में इतनी ताकत है तो जो हमारी लड़की ठीक हो जाएगी। और भगत जी 2 घंटे बाद हम कहीं पर भी नहीं ले गए, सब लोग कहते रहे, मैंने ठीक है पड़ा रहने दो कोई बात नहीं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो लड़की हमारी जो 2 घंटे बाद होश आया, बोला पापा हम ठीक हैं। हमने बेटा चलो आश्रम चलेंगे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। लड़की बोली पापा ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसको आश्रम ले गए। हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ठीक हो जाए कोई बात नहीं चिंता मत। तो उसका पूरा शरीर शून्य हो गया था और मालिक दया से आज वो ठीक ठाक है, खूब तंदुरुस्त हो गई परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और भगत जी हमारी पत्नी प्रेत बाधा थी, उनको मतलब जो है रात में या दिन में दोपहर में मतलब प्रेत उनको मतलब दबा लेता था। दबाने के बाद उनकी आवाज नहीं निकल पाती थी। फिर वो उसके बाद पता नहीं कैसे अचानक खुल जाती थी उनकी आंख। फिर हम तो कहते थे कि ऐसी बात हो गई। मैंने ठीक है। उसके बाद परमात्मा शरण जाने के बाद वो भी हमें लाभ हो गए। हम हर जगह भटक लिए, जैसे मौलवियों के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, मंदिरों में भी गए, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भी गए। एक सरदार जी ने भी हुआ कि उनने कहा वाहिगुरु जपो, सब कुछ करके देख लिया और उसके बाद में हमको मतलब कोई लाभ नहीं मिला, मतलब परेशानी बढ़ती चली गई। फिर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, उनकी भक्ति करने से वो हमें प्रेत बाधा हमारी छुटी। और स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि हम पैसे से कारण जो है स्थिति खराब हो गई मेरी, क्योंकि हम भक्ति जो पीछे कर रहे थे उन भक्ति से करने से हम इतना पैसा हम जितना लाते सारा बर्बाद हो जाता। मंदिरों में चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, शादी भी हम खर्चा, परमात्मा ने जो सारे खर्चे हमारे बचा दिए। और हमने परमात्मा ने इतनी दया करी हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि हमारी बच्चे थे, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और हमारी स्थिति खराब थी। और हम ये सोच रहे थे कि भगत जो उनके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे जो लेके गए थे, उन्होंने कहा कि आपकी लड़कियों की शादी हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैंने ठीक है चल के देखते हैं, इसी बहाने परमात्मा मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पैसा था नहीं, इतने पीछे से गरीब थे। फिर हमारी बड़ी लड़की की रेमेडी 1 साल हो गई रेमेडी करे हुए, बिना दहेज के शादी हो गई और बहुत सुख शांति है परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। आज शारीरिक, आर्थिक और बाकी जो सुख मिल रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, इतने सुख मिल रहे, बहुत ज्यादा सुख मिल रहे। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अब हमारे घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। अब बहुत मौज आ रही मालिक दया, और भक्ति कर रहे परमात्मा ने भक्ति जो दे रखी, उस भक्ति में बहुत आनंद आता है। सर आपने बताया कि आपके 1 लड़का है और 4 लड़कियां थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी लड़कियों की शादी बिना दहेज की हो गई, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश तो दे नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। भाई सतगुरु रामपाल जी कबीर परमात्मा के अवतार हैं, इनकी शरण में आओ। ये जो सतगुरु रामपाल जी भक्ति बताते हैं, उस भक्ति से सारे सुख मिलेंगे, शारीरिक आर्थिक सारे सुख मिलेंगे और परमात्मा मोक्ष भी फ्री मिलेगा। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना सभी लोग भाई बहने हमारे कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर टीवी पे सत्संग आते हैं, उसमें पट्टी नीचे आती है, उसमें नंबर दिए हुए, उस नंबर से जब फोन करो, फोन करके जो आसपास सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नामदान सेंटर खोल रखे, अगर जहाँ भी आपके आसपास में नामदान सेंटर होगा वो नंबर मिलाओ, उससे आपको बता देंगे हाँ भी इस नंबर पे कॉल कर लो, वहां जाके आप नामदान सेंटर पे नामदान ले लें और परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी से नाम लेकर अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 8222880543 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।